ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। तो हम लोग श्लोक संख्या 30 से 34 तक ये देख चुके थे कि यमदूत कैसे होते हैं, कैसा उनका रूप होता है और किस तरीके से वो लेकर जाते हैं। आगे वो जिस तरीके का वर्णन करते हुए जा रहे हैं नरकों का, उसके बारे में भगवान श्री हरि विष्णु गरुण जी से कह रहे हैं। श्लोक संख्या 35 से आगे चलते हैं। शीघ्रं प्रचल दुष्टात्मन यास्यसि त्वं यमालयम् कुंभीपाक दिनर्क्वास्तं नयावोद्दमाचिरम। तो यमदूत कह रहे हैं कि हे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक पाओगे। तुम्हें आज हम कुंभीपाक आदि दुखद नरकों में शीघ्र ही लेकर जाएंगे। तो अब यहाँ पर उन नरकों का वर्णन शुरू होगा। एवं वाचस्तदा शृण्वन् बंधूनां रुदितं तथा उच्चैर्हाहेति विल्पंस्ताडयते यम किंकरैः तयोर्निर्भिन्न हृदयस्तर्जैर्नैर्जार्तवे पथुः पथिस्वभिर्भक्ष्यमाणः आर्तोघं स्वमनुस्मरन् क्षुत्रिट्परीतोर्कदवानलानिलयः सन्तप्यमानः पथितप्तबालुके कृच्छेण पृष्ठे कसया च ताडितश्चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके तत्र तत्र पच्छान्तमूर्छितः पुनरुत्थितः यथा पापी यसा नीतस्तमसायम साधनम। तो आगे 36 से लेके 39 तक के श्लोक में यमदूत जो हैं वो डिटेल में बता रहे हैं कि भाई कैसे प्राणी प्रताड़ित किया जाता है और किस तरीके से वो रुदन करता है, रोता हुआ चलता है आगे। तो इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा स्वजनों का रुदन सुनता हुआ, तो यहाँ पे ये चीज़ स्पष्ट है कि उसके जो वो अपना सूक्ष्म एक यमलोक इस तरीके का तैयार कर रहा है जिसमें यमदूत दिख रहे हैं और सारी चीज़ें दिख रही हैं, उसमें उसको यमदूतों का वो सब सुनाना भी सुनाई दे रहा है कि कैसा वर्णन जो कर रहे हैं नरकों का। और साथ में अभी जो लोग मृत्यु हो जाने की वजह से जो आसपास खड़े थे जो रो रहे हैं, उनका रोना विलाप करना भी सुनाई दे रहा है, वो रोना भी सुनाई दे रहा है वहाँ से। तो वह जीव जोर से हाहाकार करके रुदन करता है। तो अब वो खुद जोर से रोता है। अब ऑफ कोर्स उसकी इंद्रियां तो है नहीं, तो वो सूक्ष्म में ही रो रहा है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की ताड़नाओं से उसका हृदय दुखी और विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पूर्वकृत पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। तो वो मतलब सब कुछ वही आपका सूक्ष्म मन उसमें ये हो रहा है कि कुत्ते के काटने जैसा पीड़ा हो रही है कि कुत्ते ने काट लिया, यमदूत ताड़ना दे रहे हैं अलग अलग तरीके की। तो अब उसको सारे पाप वो याद आते हैं कि मैंने क्या क्या गलत काम किए हैं, और वो यम मार्ग में चल रहा है। भूख और प्यास से दुखी होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के थपेड़ों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़ों से मारे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालू से पूर्ण तथा विश्राम और जल से रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी दुखदायी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो इस तरीके की तकलीफ़ फील होती है उसको। ऐसा लगता है कि जैसे अग्नि में जलते हुए जिस तरह की तकलीफ़ होती है, या जो गर्म लू के थपेड़े, जो गर्म हवा होती है उसके जो थपेड़े होते हैं, या फिर पीठ पे कोड़ों से मारा जा रहा है तो उनका जो तकलीफ़ होती है। और आप समझिए कि तपी हुई रेत पे कोई चल रहा है, बालू पे चल रहा है, और ना उसको कहीं आराम करने की कोई जगह मिल रही है, मतलब तपी हुई बालू है बट उसी पे चलना है, कहीं छाया और वो कुछ तो है नहीं कि कहीं रुक जाए, और उसमें पानी भी नहीं है क्योंकि वहाँ प्यास लगेगी ऐसे में बहुत, तो पानी भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी उसको इसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार से युक्त यमलोक में ले जाया जाता है। तो ये बार बार, क्योंकि जब पीड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। नॉर्मल हम इसको देह में तो ऐसे समझ ही सकते हैं कि जब एक हद से ज़्यादा दर्द हो जाता है, आपकी बॉडी जिस दर्द को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है,
जहाँ तक आप देखिए कई बार आदमी कहता है फिर वो बेहोश हो गया, तो बेहोश होना उस आदमी के लिए अच्छा है क्योंकि वो उस लेवल से ज़्यादा दर्द बढ़ गया जिसको वो सह नहीं सकता। तो आपका ब्रेन खुद ही आपको मूर्छित कर देता है, वो आपको बेहोश कर देता है ताकि वे फिर उस दर्द का आपको एहसास ना हो, इतना ज़्यादा दर्द है वो। तो अंधकार से युक्त यमलोक में फिर वो ले जाया जाता है। इसके आगे चलते हैं, फिर आगे मतलब जो है कैसे कैसे मुहूर्त में वो पहुंचता है इसका वर्णन आ रहा है। त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीयते तत्र मानवः प्रदर्शयन्ति दूतास्ता घोरा नरकयातनाः मुहूर्तमात्रात् त्वरितं यमं वीक्ष्य भयं पुमान यमाज्ञया समं दूते पुनरायाति खेचरः आगम्य वासनाबद्धो देहमिच्छन् यमानुगैः धृतः पाशेन रुदिति क्षुत्रिडभ्यां परिपीडतः। आगे 40 से 42 श्लोकों में अब भगवान श्री हरि विष्णु बता रहे हैं कि 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह जीव वहाँ पहुँचाया जाता है और उसे यमदूत उसे दुखदायी नरक यातनाओं को दिखाते हैं। तो सबसे पहले दिखाया जाता है कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। मुहूर्त मात्र में यम को और नरकीय यातनाओं के दुखदायी भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश पथ से यमदूतों के साथ पुनः इस मनुष्य लोक में चला आता है। तो अब यम की आज्ञा होती है, देखते हैं, और यातनाओं को देखा, भयभीत हो गया, तो वो क्या करता है, अब यम की आज्ञा से फिर से आकाश पथ से वापस मनुष्य लोक में आ गया। वहाँ से फिर से वो आता है ना कि आत्मा लौट के आती है, तो वो वही चीज़ है कि वहाँ से डर के फिर वो हुआ, फिर वापस इसमें आने की कोशिश। तो अब क्या हुआ, जब सूक्ष्म में आए तो वो डर हुआ, वो सारी चीज़ें हुई, फिर वापस आया था, अरे यार यहीं आ जाऊँ, यहीं ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेहतर स्थिति है। तो वो यमदूतों के साथ पुनः इस मनुष्य लोक में चला आता है। इस लोक में आकर अनादि कभी नष्ट नहीं होने वाली जो वासना है, वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है। तो इसलिए देह में वापस प्रविष्ट होने की इच्छा उसकी फिर से होती है कि वो जाता है, वहाँ देखता है यार ये तो और यातना है, ज़बरदस्त यातना है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो बात हो रही थी कि जो इस बंधन से मुक्त हो चुके हैं वो तो उच्चतर लोकों में चले जाते हैं और बाकी जो है वो फिर गिरा दिए जाते हैं। अब इसको अगर आप लॉजिकली समझें तो आपके मन ने आपके चित्रगुप्त ने अपने आप वो लेखा जोखा कर रखा है। तो जो पापी हैं जिन्होंने ये कर रखा है उनको इस तरीके की यातनाएं दिखाई देंगी। जब यातनाएं दिखाई देंगी तो वो कहेगा यार इससे तो बेटर यही था, फिर यहीं चले आओ, वापस चले आओ। तो वो वापस आता है, फिर उसी देह में घुसने की कोशिश करता है, भैया कोई बात नहीं, देह की दिक्कत थी बट इससे तो बेटर था, राइट। अब जो अपनी इच्छाओं से बंधनों से मुक्त हो चुके हैं और जिन्होंने जीवन भर सत्संगति की है, सत्कर्म किया है, उनको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, उनको ये यमदूत नहीं होते, क्योंकि उसका गरुड़ पुराण में वर्णन नहीं है। उसका वर्णन उन्होंने साफ कहा कि भक्ति में और अच्छे मार्ग का वर्णन आप पहले कर चुके हैं, सुगम का। तो उसमें सीधा सीधा है कि वो आगे बैकुंठ की तरफ या आगे उच्चतर लोकों की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए वो वापस नहीं आता, क्योंकि उसको तो दिखता है कि अच्छा दिख रहा है इससे। आप सीधे से आप एक चीज़ समझिए ना कि आप एक स्थिति में हैं, आप सपोज़ अपने घर में हैं, राइट। आप बाहर निकले कहीं और आपने एक सस्ता होटल या एक सस्ती धर्मशाला ले ली, वहाँ उतनी भी स्थितियाँ नहीं थीं जितनी कि आपके घर में थी। तो आपका क्या होगा, भाई साहब यहाँ से तो जल्दी से पूरा, चलो ऐसा करो भाग चले घर ही वापस चलें। लेकिन आपने एक 5 स्टार होटल ले लिया, तो जब आपने 5 स्टार होटल ले लिया तब क्या होगा कि उस 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ तो इतनी होंगी कि जैसे 2 दिन मान लीजिए आपने स्टे वहाँ का लिया था और 2 दिन का स्टे पूरा हो गया, तो आपको क्या होगा, अरे यार 1 दिन और रुकने को मिल जाता तो मज़ा। तो आपको यहाँ मज़ा आ रहा है, अब आपको वो घर अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो लेकिन अपने लिए 5 स्टार होटल आप तब बना पाते हैं, 5 स्टार होटल का टिकट महंगा होता है ना, तो वो महंगे के लिए यहाँ पे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जब अच्छे कर्म करने पड़ते हैं तब आपको वो 5 स्टार होटल का टिकट मिलता है, और वो भी कितने टाइम के लिए मिलेगा, जितने टाइम के लिए आपने पैसे भरे होंगे, यानी जितने टाइम के लिए आपने सदकर्म किए होंगे उतने टाइम के लिए मिलेगा। अर्जित जो पूर्ण आपका पूर्ण की अवधि होगी, बस उतने टाइम के लिए आपको अच्छा वाला वो मिलेगा। उसके बाद फिर आपको यहीं आना है। अनलिमिटेड चाहिए तो अनलिमिटेड पैसा चाहिए, यानी कि अनलिमिटेड सत्कर्म चाहिए कि आपको परमानेंट वहीं रख लिया जाए। इतना ज़्यादा आपने अच्छे कर्म कर लिए हैं कि आपको
परमानेंट वहीं रख लिया जाए, परमानेंट 5 स्टार होटल में रहें। अब आपके पास इतना अच्छा पैसा है कि आपने अपने घर को ही होटल जैसा बना लिया, तो आप हमेशा ही होटल में रह रहे हैं। मतलब होटल कोई बहुत अच्छी वो नहीं है, मीन्स ये है कि आपने इतना लग्जरी अपने घर में अगर क्रिएट कर लिया तो आप अपना परमानेंट इस लग्जरी को एंजॉय कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ देखिए, क्योंकि हम लोग जो जितनी चीज़ें हमने देखी हैं हम उन्हीं के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, तो इसलिए एक धर्मशाला, एक छोटा होटल, एक 5 स्टार होटल, उनसे आपको समझाया जा रहा है, राइट। तो ये बिल्कुल एकदम वैसा ही है। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी वो अवधि पूरी हो गई कि भाई आपने 2 दिन का स्टे बुक कराया था, 5 दिन का कराया था, तो क्या होगा, वहाँ से फिर ये उनकी बात की जा रही है जिन्होंने अच्छे कर्म करके उच्चतर लोगों को प्राप्त किया है, उनको भी वापस आना पड़ेगा अगर आपको परमानेंट वहीं रहना है। ये एक बिल्कुल वैसा ही है कि आदमी कितना भी ऊंचा उड़े, पक्षी कितना भी ऊंचा उड़े, जहाज कितना भी ऊंचा उड़े, धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो वापस आएगा ही आएगा, उसको धरती पर आना पड़ेगा। अगर धरती से ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करके बाहर निकलना है तभी तो कोई चीज़ वापस नहीं आएगी। अगर कोई चीज़ धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करके वापस बाहर निकल जाए तो वो चीज़ वापस नहीं आएगी। लेकिन क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, प्लेन से नहीं होगा क्रॉस, पक्षियों से नहीं होगा क्रॉस, लॉन्ग जंप, हाई जंप से तो आप तुरंत ही खट से नीचे गिरते हैं आके। क्रॉस किससे होगा, क्रॉस करने के लिए चाहिए आपको रॉकेट, जो कि आपको एस्केप वेलोसिटी से ले जाए। तो एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी खोजी गई, आप जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं वो इसको अच्छे से समझते होंगे। हिंदी में कहते हैं पलायन वेग, इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी, तो लेकिन आजकल इंग्लिश में जानने वाले ही ज़्यादा लोग हैं। तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी है जिससे अगर आप किसी चीज़ को यहाँ से निकाल दें तो वो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं और ये सारे वो रॉकेट से छोड़े जाते हैं, क्योंकि रॉकेट में वो एस्केप वेलोसिटी होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम वापस ना आएँ और हम निकल जाएँ तो हमको वो एस्केप वेलोसिटी चाहिए। बट एस्केप वेलोसिटी के लिए रॉकेट के पीछे आग लगी होती है ना। तो फिर हमारे अंदर वो आग लगी होनी चाहिए कि हम परम पद तक पहुंच जाएं, हम भगवान को प्राप्त कर लें, हम भगवत प्राप्ति कर लें। वो आग जब तक नहीं लगी होगी, और वो आग का मतलब है अपने आप को तपाना पड़ेगा। बिना तपाए, बिना तप किए आप सोचें कि मैं लग्जरी सारी एंजॉय करता रहूं देह की, मैं लग्जरी सारी एंजॉय करता रहूं यहाँ इस संसार की, और मिल जाए मुझको परम पद, तो ये दोनों चीज़ें तो संभव नहीं है। हाँ, थोड़ा किया तो थोड़े में क्या होगा कि भाई प्लेन का टिकट तो मिल सकता है, लेकिन जैसे ही वो प्लेन नीचे उतरेगा तो फिर क्या होगा कि साहब ऐसा है, आपकी यात्रा पूरी हुई और बाहर का टेम्परेचर फिर 45 डिग्री है। आप निकलिए, अंदर तो टेम्परेचर मेंटेन किया होता है ना, बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री, आप कहें नहीं मैं तो यहीं बैठे रहना चाहता हूँ, बैठे रहना चाहता हूँ, फिर से टिकट खरीदो, नीचे जाओ, जाना पड़ेगा नीचे, फिर टिकट खरीदो, राइट। परमानेंट स्टे चाहिए, परमानेंट स्टे अगर चाहिए तो उसके लिए कर्म ऐसे करने पड़ेंगे, वो आग अपने अंदर लगानी पड़ेगी कि परमानेंट भगवत प्राप्ति हो जाए। तो इस तरह से वो देह में वापस आने की इच्छा क्यों रखता है, मुझे लगता है अब तक ये साधक समझ गए होंगे। क्योंकि वहाँ वाले कष्ट जब हुए मानसिक उसमें, तो उन्होंने कहा साहब इस कष्ट से अच्छा, भले उस कष्ट में देह में भी ऑफ कोर्स अगर वो आयु पूरी करके गया है तो देह में भी कष्ट ही हो रहा होगा, कोई बहुत अच्छा तो नहीं रहा होगा क्योंकि इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं सारी चीज़ें। लेकिन वो कहता है इसके कंपेरिजन में तो यही सही है, इसी में आ जाओ। इस लोक में फिर से वो आ गया, हमेशा कभी ना खत्म होने वाली वासना, मतलब उसी में आना चाहता है। वासना से बद्ध वह जीव इसी देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर यमपास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत तृषित पीड़ित होकर रोता है, आ नहीं सकता। तो एक बार प्राण निकल गए तो वापस थोड़ी आ सकते हैं। तो अब वो बड़ा परेशान होता है कि यार इसमें तो मैं वापस जा नहीं सकता, उधर कष्ट है, इधर जा नहीं सकता, उधर तो नरक की घोर यातनाएं हैं, देख के आया है वो भी। लेकिन क्या करना पड़ता है उसको, आ तो सकता नहीं, तो फिर वापस ही चलना पड़ता है आगे। और उसमें वो दुखी होकर रोता रहता है, उसमें दुखी होकर ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन
देहि मे हव्यवाहन। प्रणाम। यदि आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, लाइक भी अब तो बहुत ही कम लोग करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में किसी को इस तरह के वीडियोस पसंद आए तो उनके साथ शेयर कीजिए। अवश्य शेयर करें, सभी को लाभ होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपको इससे कुछ लाभ हो रहा है तो हम हमेशा ऐसी मिठाई अपने प्रियजनों को सबसे पहले खिलाना चाहते हैं जो हमको अच्छी लगती है। तो अगर हमें कथा अच्छी लग रही है, हमें लग रहा है कि इससे हमें कुछ लाभ प्राप्त होगा, तो हमें सबसे पहले अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर करना चाहिए।